आप सबको याद होगा जो पिछला सेशन हुआ जिसमें स्पेशल सेशन के दौरान मुख्तलिफ बिल्स लाने की कोशिश हुई और एक बिल इनमें था जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, साउथ इंडिया की बाकी स्टेट्स हो, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक या कोई भी मुल्क की रियासत या यूटी हो, एक वक्फ बिल या वक्फ एक्ट जिसको तरमीम करके तमाम रियासतों और यूटीज़ के अंदर लाने की कोशिश की गई। वक्त गुजरने के साथ साथ बाद में वो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास वो बिल चला गया, इसको पास नहीं होने दिया गया लोकसभा में पेश होने के बाद। लेकिन हुकूमत ने आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार बुनियादों पर इसके नफाज के लिए काम शुरू कर दिया है और कई तरह की आप साजिशें भी कह सकते हैं इसके खिलाफ रची गई। आपको याद होगा उसके बाद एक लिंक सर्कुलेट हुआ वक्फ बोर्ड की तरफ से, या जो पार्लिमानी कमेटी थी जिसके सामने ये मामला गया उसने तफसीलात मांगी तमाम स्टेक होल्डर्स से, आम शहरियों से राय भी पूछी, तो करोड़ों की तादाद में लोगों ने जवाब दिया कि ये वक्फ कवानीन में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, ये शरिया या इस्लामी कवानीन के मुताबिक जो चीज़ें हैं उनमें तब्दीली की कोशिश की जा रही है, काबिल मजम्मत है और काबिल कबूल नहीं है। बाद में वो सारी चीज़ें गई और जो कमेटी के मेंबरान हैं, जो पैनल में काम करने वाले लोग हैं जिसमें अपोजिशन के लोग भी हैं, बाकी तमाम लोग भी हैं, उनका ये मानना है कि कमेटी गैर जानिबदार नहीं है। जो काम हो रहा है पार्शलिटी बेस्ड हो रहा है, खुदगर्जी, यकतरफा फैसले या मनगढ़ंत फैसले लिए जा रहे हैं। और अब जो इतलात है मेरे पास वो ये कि अपोजिशन जो एमपीज हैं जो इस पैनल का हिस्सा हैं, वक्फ पैनल को वो छोड़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, उनकी वहां पर एक भी नहीं सुनी जा रही है। और वो जो हुकूमत ने एक मन बनाया था, और पिछले दिनों एक इशारा भी हुआ, एक प्राइम मिनिस्टर की रैली हुई, उस रैली में भाई साहब क्लियर कह दिया गया कि 3-4 तब्दीलियां हम कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जिसको लाने की बड़ी तैयारी हो रही है, और उसके अलावा एक और कानून का हवाला देते हुए कहा गया कि सब कुछ चीजें बराबर होनी चाहिए, जिसमें एक बड़ा नाम लिया गया वन नेशन वन इलेक्शन। तो यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन, और तीसरा वक्फ बिल जिसको पीठ थपथपाते हुए नजर आए। एमपीज जो अपोजिशन है पार्लियामेंट्री कमेटी में, जो इस बिल को वापस लाने, जो लोकसभा में आप सबको याद होगा कि जगदम्बिका पाल जिन्होंने जब यूनिलैटरल या एकतरफा या दो तरफा फैसला इस पर ना करना और यूनिलैटरल जो क्या कहा जाता है कि फैसले लेने की कोशिश हुई, उसमें कहा गया कि अभी तक कोई बात ऐसी नहीं है जो तमाम मेंबर्स की सुनी जाए जिस पर इत्तफाक राय कायम हो सके। एट द एंड ऑफ द डे ये हुआ कि इस पैनल से लोगों ने अलग करने का फैसला लिया है और कहा गया कि ये बड़ा मुश्किल है, अपोजिशन जो एमपीज हैं उनकी ग्रीवेंसेस, उनकी मुश्किलात, उनके ऑब्जेक्शन सुनने के लिए कानून पर कोई तैयार नहीं है। और एक लेटर लिखा गया है ओम बिरला को। अब देखेंगे दिसंबर के बाद जनवरी में एक बड़ी प्रिपरेशन हो रही है, विंटर सेशन हो रहा है। अपोजिशन के जो जराए वो बताते हैं कि जॉइंट लेटर जिसमें एमपीज कांग्रेस के मोहम्मद जावेद हैं, इमरान मसूद हैं, डीएमके के राजा हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी है, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह है, टीएमसी के कल्याण बनर्जी, इन तमाम लोगों ने ये लेटर सबमिट कर दिया है। ट्यूसडे के दिन यानी मंगल का दिन था, और ये इन चारों की तरफ से जगदम्बिका पाल जो 4 टर्म एमपी हैं, बीजेपी के हैं, कहा गया कि वो एकतरफा फैसले ले रहे हैं और डेट्स को भी फिक्स जब किया जा रहा तो अपने हिसाब से वो फैसले ले रहे हैं, और बैक टू बैक लोगों के बयानात सुनना, एतराज़ात और दोनों तरफ की बात सुनने और उस पर फैसला करने में वो नाकाम साबित हुए हैं। प्रैक्टिकली ये बिल पॉसिबल नहीं है इस हिसाब से जिस हिसाब से ये इंटरेक्ट करने की कोशिश है। एक ये इल्ज़ाम इस लेटर में लगा है और काम को और पेचीदा या मुश्किल बनाने की कोशिश है। अब ये हुआ है कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से जिनका इस बिल की मुखालफत काफ़ी ज़्यादा की जा रही है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, दीगर अराकीन है, तमाम लोग मानते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो जॉइंट कमेटी, आप कह सकते हैं मिनी पार्लियामेंट के अंदर ये चला गया था, लेकिन वहाँ पर भी बात नहीं हुई। लेकिन हुकूमत कमिटेड है कि हमने ये लाना है, और जिस हिसाब की साजिशें और फिर उन जो मैंने, आप सब ने, हम सब ने अपनी राय रखी थी कि वक्फ बिल में या वक्फ एक्ट में किसी तरह के अमेंडमेंट, कोई संशोधन, कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। आपने और हम सब ने अपना तज्जिया या मुशाहिदा करके उस पर फीडबैक दिया, तो वो फीडबैक पहुंचे मगर कंसीडर करने में नाकामी साबित, क्योंकि वो जानते हैं अगर इनको कंसीडर किया गया तो ये फैसला गवर्नमेंट को पलटना पड़ेगा। राहुल गांधी, उनकी लीडरशिप, कांग्रेस पार्टी के साथ तमाम साथी, नेशनल कॉन्फ्रेंस,
या फिर उसके साथ ही डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और दीगर जितने भी छोटे बड़े इत्यादि हैं, सब ने कोशिशें की हैं। राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी जो लालू प्रसाद यादव की है, इन सब ने कोशिशें की हैं, लेकिन अपनी बात सही तरीके से समझाने और एक शफाफ तरीके से फैसला लेने और दो तरफा राय कायम करने, बइत्तेफाक राय कायम करके किसी सही और मुस्बत नतीजे पर पहुंचा जाए, मुल्क को कंफ्यूज ना किया जाए, इन सारी कोशिशों में बीजेपी बहुत हद तक कामयाब हुई है। और नतीजा ये कि बिल बहुत जल्द पास होते हुए दिखाई दे रहा है। अगले सेशन में हंगामा काफ़ी होगा, लेकिन आप सब जानते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो एक सिलसिला चलता है। बहरहाल ये अब तक का अपडेट है और इस गलत फहमी से बाहर रहिएगा कि आपके सजेशंस को कंसीडर किया जाएगा। ये वही बात है, इलेक्शन कमीशन कहता हमने शराब पकड़ी, हमने भाई साहब इतना पैसा पकड़ा, इतने लोग किया, बड़ी तारीफ़ें करते हैं आके, जब आप सब जानते हैं इलेक्शंस के टाइम, लेकिन कितने लोगों को सजा दी, कितने पकड़े, वो तफसीलात ही नहीं होती, लब कुशाई नहीं होती, क्योंकि जवाब ही नहीं होता है। तो वो सारा सिलसिला यहाँ पर भी आप ज़्यादा उम्मीदें मत रखिएगा। दुआ करें कि मुल्क में हालात अच्छे रहें, सब अच्छा रहे। अल्लाह करे कि मुल्क तरक्की करे और सबका रोल अच्छा हो, पॉजिटिव हो, बेहतर हो। ये जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे सियासत की जा रही है, अगर इस पर लोग बट गए तो फिर वो दिन दूर नहीं कि जब आप ज़ातों की छोटे छोटे इलाकों में, खित्तों में लड़ाई होते हुए देखेंगे। अल्लाह करे कि हम सब इस तरफ ना जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।